हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोऑर्डिनेटरी का कुछ पार्ट्स बचा रह गया था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं, खासकर जीआरई जीमैट साइट एटीसी में। तो उसमें एक पैराबोला टॉपिक बच गया था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ सर्कल का भी कुछ टॉपिक बच गया था एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको फिर हम लोग डिस्कस करने के बाद पैराबोला का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या था कि अगर एक सर्कल है, बीच में हमारा कोई सेंटर है h, k और रेडियस r है और x, y हमारा सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, तो इसका इक्वेशन क्या था? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इसी तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब g और f को और h और y को कैसे रिलेट हम लोग करेंगे? तो इसमें क्या होता है, इसको एक्सपेंडेड करोगे तो h और k के फॉर्म में ये आएगा कोफिशिएंट। तो सेंटर ऑफ सर्कल इस केस में क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल इस केस में होगा माइनस जी माइनस है। इस केस में होता था सेंटर ऑफ सर्कल h के। तो हम लोग अगर कंपेयर करें सेंटर ऑफ सर्कल तो h इक्वल टू माइनस जी और k इक्वल टू माइनस एफ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। h इक्वल टू माइनस जी, k इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, इसको आप लिख लो। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मेरा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। इस केस में हमारा रेडियस ऑफ सर्कल क्या था? आर था, डायरेक्टली आर में था, लेकिन इस केस में हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें प्लस 10y है, माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अब एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में सर्कल में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। अगर कोफिशिएंट होंगे तो दोनों सेम होंगे, तो फिर कॉमन लेके हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये पहचानना पड़ेगा, हाँ ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्यों? अगर यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, सेम कोफिशिएंट, तभी हम ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगा। अदरवाइज सर्कल नहीं कहलाएगा। अलग अलग कोफिशिएंट हो तो सर्कल नहीं कहलाएगा, हो सकता है इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग जी और एफ का पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 5 इंटू वाई प्लस ऑफ माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसे इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, कंपेयर इसको करोगे तो हमारा g का वैल्यू आएगा -4, f का वैल्यू आएगा -5 और c का वैल्यू होगा -12। g, f और c का वैल्यू पता चल गया। अब सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब g और f का वैल्यू पता चल गया तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? वो था -g, माइनस है, तो इस केस में क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल 4,5 हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल हमारा 4,5 हो गया। अब रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस का फॉर्मूला पता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस केस में क्या निकलेगा? जी हमारे कितना है भाई? जी हमारा -4 का स्क्वायर प्लस एफ का वैल्यू कितना है?
-5 का होल स्क्वायर, और सी हमारा कितना है, सी हमारा -12 है, तो ये +12 हो जाएगा -12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 16 + 25 + 12 कितना हो जाएगा, 18 + 25 28 + 25 28 + 25 हाँ 53 हो गया। 53 कैसे हो सकता है, देखना पड़ेगा। सी हमारा 12 ही है ना, हाँ सी हमारा 12 है, तो GF, नहीं तो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो F मेरा प्लस है, F मेरा प्लस है, तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा -4,5 -4,-5 हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। आर का वैल्यू हमारा कितना हो गया, √53। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r²। x - h हमारे कितना है 4, और y - k कितना है, तो y + 5 = 53। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे कहीं 1.1 का 8 पैराबोला। पैराबोला अगर हम XY प्लेन में बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर XY प्लेन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जनरल बना रहा हूँ। ऐसे मान लेते हैं एक मैं ऐसा पैराबोला बनाया, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इस केस में भी ये 0,0 है, इसको बोलते हैं फोकस। और यहाँ पे एक हमारे एक लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। इस केस में हमारा ये लाइन जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये -a,0 होगा। और इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या होगा, x, ये x पे इंटरसेप्ट हो रहा है तो x = -a। ये हमारा x = -a, ये हमारा इस डायरेक्ट्रिक्स का जो स्ट्रेट लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लाइन बोलते हैं। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -a है। तो ये जो मेरा शेप है इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये तो सर्कल में से एक सेंटर पॉइंट होता है, तो इसमें एक फोकस पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और फोकस का इंटरसेक्शन पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वर्टेक्स किसी भी, अभी इस केस में मैंने ओरिजिनल बनाया है, तो इस पूरे XY प्लेन में हम लोग कहीं भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कहीं भी हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप का, अब देखो ये फंक्शन नहीं है हमारा। अगर हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो 2 पॉइंट पर फंक्शन नहीं है। तो इस केस में इसका इक्वेशन जो होता है नॉर्मली y = 4ax होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये आया कैसे, तो अगर एक्चुअली यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट लेते हैं x, y, ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये पॉइंट लेते हैं F, कैपिटल F, ठीक है। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज D पॉइंट लेते हैं, और ये पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है DP और PF का डिस्टेंस कहीं भी ले लेंगे। अगर मान लो यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लें, यहाँ से कोई पॉइंट ले लें, सपोज ये PQ और मैं R लेता हूँ, तो यह हमारे इक्वल होता है। मतलब हम लिख सकते हैं RQ विल बी इक्वल टू QF और DP विल बी इक्वल टू PF। ये होता है पैराबोला में, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा -a, और ये y पे है, तो ये y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, y।
तो हम बता सकते हैं कि भाई ये डी पी विल बी इक्वल टू पी एफ, ये प्रॉपर्टी है हमारा पैराबोला का। तो हम लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू पी एफ। तो हम लिख सकते हैं डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या क्या यूज होता है? डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस ए, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर, माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई, जीरो हो गया डी पी का। पी एफ का क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, अब ये जीरो हो गया तो खत्म हो गया, इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो वो 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो ये 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4ax आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको लिख लो आप लोग। वैसे तो पैराबोला में इनफाइनाइट केस होते हैं, लेकिन जनरली 4 केस आप लोग को जाना जरूरी है और उसमें मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। केस 1 लिखते हैं। केस 1 में क्या होता है? हमारा पैराबोला जब XY प्लेन में ऐसा बना है और ओरिजिन से पास कर रहा है और कुछ इसका अलाइनमेंट ऐसा है, और यहाँ पे हमारा ये हमारा फोकस हो a,0, ये वर्टेक्स 0,0, और यहाँ पे मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट माइनस a,0 ऐसा हो, और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये 3 पॉइंट, इस केस में हमारा फोकस कहाँ पे हो गया? फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, a,0, वर्टेक्स 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स हो गया माइनस a,0। फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। ये अब ये इस केस में हमारा वर्टेक्स तो 0,0 है ना, ओरिजिन पे है। अगर इस केस में अगर हमारा वर्टेक्स कोई पॉइंट मेरा x, y हो, तो फिर हमारा फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो अगर हमारा कुछ ऐसा पॉइंट पे ये पैराबोला है और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया h, k ले लेते हैं, हमारा वर्टेक्स हमारा h, k ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पे ये 0 था, y का वैल्यू 0 था, तो इसमें k का वैल्यू k ही रहेगा, y में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस h, ये हमारा फोकस हो जाएगा। सेम अगर डायरेक्ट्रिक्स का हम बात करें, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा?
माइनस ए प्लस एच हो जाएगा, और हमारा ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो की जगह हम अकेले लेंगे। अब इस केस में आप देखो एच और के का वैल्यू जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो यही आएगा, तो एच और के का वैल्यू जब जीरो सब्स्टिट्यूट करो यही होता है। इक्वेशन हमारी क्या बनेगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एच। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अगर हमारा वर्टेक्स कोई कुछ भी हो एक्स कॉमा ए मतलब वर्टेक्स हमारा एच कॉमा के अगर हो तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये केस वन, उसको आप लोग लिख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस केस में हमारा फोकस हो जाएगा, फोकस हो गया ए प्लस एच कॉमा के वर्टेक्स एच कॉमा के और डायरेक्ट्रिक्स हो गया माइनस ए प्लस एच कॉमा के। एच माइनस ए कॉमा के भी तो माइनस एच प्लस ए कॉमा के भी लिख सकते हो। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन हमारे क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हमारे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए। इस लाइन का इक्वेशंस सॉरी लिख लो इसको। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारा क्या होता है, हमारा पैराबोला ऐसा होगा, ओरिजिन है 0,0। इस केस में यहाँ पे हमारा पॉइंट ये एक्स कॉमा ये हमारा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारा पॉइंट a,0 फोकस हो गया, और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स a,0। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब सेम अगर हमारा वर्टेक्स, इफ वर्टेक्स, अगर हमारा वर्टेक्स h कॉमा के हो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, h कॉमा के हो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स a प्लस एच हो जाएगा, और हमारा फोकस क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस एच कॉमा के। ये हमारा हो जाएगा। तो इस केस में भी लिख देते हैं, फोकस हमारा क्या है 0 a,0 a,0 डायरेक्ट्रिक्स हो गया 0,0, और डायरेक्ट्रिक्स नहीं वर्टेक्स, और डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट हमारा a,0। इस केस में क्या हो जाएगा,
वर्टेक्स एच कॉमा के फोकस माइनस ए प्लस एच कॉमा के डायरेक्ट्रिक्स ए प्लस एच कॉमा ठीक है, लिख लो आप लोग इसको। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a एक्स माइनस एच। ये हमारा हो गया इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस थ्री में क्या होता है? केस थ्री में होता है कि सपोज ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और मैंने ऐसा कोई पैराबोला, ऐसे भी तो बन सकता है ना पैराबोला। इस केस में हमारा फोकस होगा 0, a, ये डायरेक्ट्रिक्स 0, माइनस ए, और ये मेरा ओरिजिन। तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, इस केस में हमारा क्या क्या निकला? और वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0, फोकस 0, a, और डायरेक्ट्रिक्स 0, माइनस ए। ठीक है, हाँ, अगर हमारा वर्टेक्स एच कॉमा किए हो तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा? फोकस क्या हो जाएगा? H प्लस के, ए प्लस के हो जाएगा, ए प्लस के हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स H कॉमा माइनस ए प्लस के। ये हो जाएगा, लिख लो आप लोग इसको। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए वाई माइनस ए। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। प्रॉब्लम हम लोग करेंगे लास्ट केस है। लास्ट केस में हमारा क्या है? केस 4। केस 4 में क्या है? सेम, अगर हम ऐसे कोई पैराबोला बनाता हूँ, ये पैराबोला बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
वो भी इसके पहले वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, क्योंकि वो फंक्शन की तरह बिहेव करता था। ये हमारा 0,0 हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे वर्टेक्स फोकस क्या हो जाएगा, 0,- और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा 0,a, और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का लाइन हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं फोकस क्या हो जाएगा भाई, वर्टेक्स 0,0 फोकस 0,-a डायरेक्ट्रिक्स ए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमारा 0, तो अगर h को के वर्टेक्स आएगा तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस x में तो चेंज नहीं होगा, फोकस मेरा ये है, तो -a+k हो जाएगा, और ये a+k हो जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स h का। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस for the parabola y is equal to 8 into x plus 2 whole square minus 1। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करो आप लोग, उसके बाद मैं करता हूँ। तो अब हम उसको कंपेयर करेंगे, पहले इसको -1 को तो शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा y+1 इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले में जा रहा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 इंटू y+1। ये हमारा आया इक्वेशन। अब हमने बताया था इन टर्म्स ऑफ h, k, तो x प्लस h होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y प्लस k क्या होता था h, k, तो h और k हमारा डायरेक्ट्रिक्स था, तो इस केस में h, k क्या हो जाएगा -2, -1। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स ये हो गया, इसको कंपेयर किया। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये क्या हमारा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, मतलब x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ y माइनस k का k। तो इसको 1/8 को 4 से कंपेयर करेंगे, 1/8 इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू 1/32। अब आपको a भी मिल गया, a का वैल्यू कितना है 1/32, वर्टेक्स मिल गया, h मिल गया -2 और k मिल गया -1। ठीक है, तो फोकस का इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ x। इस केस में फोकस क्या होता था, इस केस में फोकस, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, फोकस यहाँ पे लाई करता था, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,a होता था, अगर 0,a ओरिजिन से पास कर रहा था तो यहाँ पे क्या होता था h, k, तो h, a प्लस k होता था फोकस। तो फोकस का
कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h कॉमा ए प्लस के। तो h हमारे क्या है -2, a का वैल्यू कितना है भाई 1/32 और k का वैल्यू है मेरा -1, तो ये कितना हो गया -2 कॉमा -31/32, ये हमारा हो गया फोकस। तो फोकस तो निकल गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट होगा वही उसका इक्वेशन होगा। तो इस केस में x इज इक्वल x, क्योंकि ये हमारा पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो हमारे y समथिंग y इज इक्वल टू समथिंग हमारा निकलेगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस। तो वो हमारे क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का हो गया हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा h कॉमा -a प्लस के, -a+k होगा क्योंकि यहाँ पे लाई करता था ना इधर। तो इस केस में h का वैल्यू क्या हो गया भाई -2, -a का वैल्यू कितना है -1/32 -1, तो ये क्या होगा -2 इंटू -3/32। ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट। ये हमारा पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स से निकल गया। तो हम इसमें हमारा क्या होगा इक्वेशन y इक्वल टू -33/32। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। Find the equation of directrix and the parabola with equation x is equal to, okay, and for the parabola with equation इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/32 y -8 होल स्क्वायर -1, ये होल स्क्वायर -1। हाँ चलो इसको ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो इसको। देखते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x + 1 -1/32 इंटू y -8 होल स्क्वायर। इसको इधर करते हैं तो ये -32 इंटू x प्लस इंटू y -8 होल स्क्वायर, मतलब y -8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32 x + 1। तो इसको अगर कंपेयर करें तो y² इक्वल टू -4x कंपेयर होगा, मतलब कुछ सा ग्राफ ऐसे बनेगा, बट इस केस में h और k भी है। तो हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हमारा हो गया 8, -1, वर्टेक्स हमारा हो गया यहाँ पे 8, -1। वर्टेक्स हमारा हो गया 8, -1। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे लाई करेगा। अब ए का वैल्यू निकालते हैं, ए हमारा क्या है, ये 4 है। कंपेयर करेंगे तो -32 इक्वल टू -4 है, -1 कैंसिल, ए का वैल्यू आया हमारा 8, ए का वैल्यू आया हमारा 8। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, h, k है तो h + a, k हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा।
तो डायरेक्ट्रिक्स ये तो चेंज नहीं होने वाला है कि ये मेरा -1 का -1 ही रहेगा, और h का वैल्यू कितना था 8 और a का वैल्यू कितना था 8, तो 16 -1 हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या निकला, x इज इक्वल टू इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स ये है x पे x इक्वल टू 16 लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट है find the equation of the parabola that has a focus or that has a focus at 2,5 and vertex 2,9 ठीक है, फोकस दे दिया और वर्टेक्स दे दिया। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हमको पता है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो होता है फोकस होता है, ये वर्टेक्स हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसको x, y मान लेते हैं, h, k ले लेते हैं, h, k ले लेते हैं, फोकस का पॉइंट मान लेते हैं 2,4 है, तो 100% ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोकस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे 2,5, तो 100% एटिस इधर लाई करेगा, तो 2,5 हो गया, ठीक है। और वर्टेक्स हमारा दे दिया है 2,9, वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स 2,9 और डायरेक्ट्रिक्स नहीं मालूम, वर्टेक्स दे दिया है 2,9, तो 2,5 हो गया इधर, तो 2,9 की तो ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं होगा 2,9, तो फिर फोकस यहाँ पे कहीं होगा 2, समथिंग, मेरे को नहीं मालूम कितना है वह, ठीक है, 2, नहीं मालूम कितना होगा। तो ये कितना डिस्टेंस है, 9 + 5 4 का डिस्टेंस है, तो 100% 4 13 हो जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों का इक्वल डिस्टेंस होता है ना। अब देखो ये हमारा 2,5 हो गया फोकस, 2,9 और वर्टेक्स हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा 2,13 हो गया। तो यहाँ से अगर वो जाएगा पैराबोला तो ऐसा बनेगा ना, ओके, तो हमारा ये कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला, ये उसका हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा कब बनता है, x² y x, हाँ, x² = -4ay, ऐसा कुछ बनेगा हमारी इक्वेशन, x² = -4ay, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, हमारा फोकस कितना हो गया। इस केस में हमारा क्या होता था इक्वेशन हमारा होता था x - h² y - k, यहाँ पर x - h 2 का होल स्क्वायर -4 × a y - k कितना है भाई, y - k, बट हमको a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं,
अब इस केस में हमारे क्या था, एच और के, तो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आता था इस केस में, एच कॉमा माइनस ए प्लस के होता था फोकस इक्वल टू, तो इस केस में हमारा दिया हुआ है माइनस ए प्लस के का वैल्यू दे दिया है 5 और के का वैल्यू हमको पता ही है 9 है। ए इक्वल टू 4 आया, ए का वैल्यू हमारा 4 आया, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 4 का माइनस 16 वाई माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन हो गया। देख लो आप लोग, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोग को मेरे क्लासेस को ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको इसको बेनिफिशियल लगता है तो अपने दोस्तों को सर्कुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।